स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो है हम 10 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। पिछले जो करंट अफेयर बाकी थे उसको हम लोग इसी में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे पिछले दिनों के। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र सिंह। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बीरेंद्र सिंह का फोटो है। ये भाजपा के थे, ठीक है। इनकी पार्टी भाजपा को समर्थन करती थी। और गवर्नर जो है मणिपुर के अजय कुमार भल्ला है इस समय। तो उन्होंने ही स्वीकार किया इनका इस्तीफा। मणिपुर की जो स्थिति देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में, इंडिया में कहाँ पे है। तो आप देखेंगे ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। ये वाला जो देख रहे हैं ये नागालैंड हो गया आपका। मणिपुर आपका यहाँ पे हो गया, ये वाला रीजन। मिजोरम हो गया आपका ये। त्रिपुरा यहाँ पे है। और असम हो गया आपका यहाँ पर। मेघालय हो गया यहाँ पर। और अरुणाचल प्रदेश। तो एग्जाम में अक्सर जो ज्योग्राफी में ये आता है, मणिपुर की सीमा जो है किससे नहीं लगती है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है और मेघालय से भी नहीं लगती है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। इन दोनों से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। और बाकी देख रहे हैं आप लोग, नागालैंड से भी लग रही है, मिजोरम से भी लग रही है, आसाम से भी लग रही है, ठीक है। ब- बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से भी इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देश में जोड़ना चाहेंगे तो बांग्लादेश जोड़ सकते हैं आप। ये सब एग्जाम में आते हैं, ज्योग्राफिक सवाल है। तो मणिपुर की जो फेमस पर्सनालिटी है आप लोग जानते होंगे, बॉक्सिंग में। अगर उनका नाम जो है कमेंट कर सकते हैं आप लोग। 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं वो। लोकटक झील वगैरह यहाँ पाया जाता है। और एक तैरता हुआ झील है, उसका भी अगर नाम आपको पता हो तो बताएं आप लोग कमेंट में। यहाँ पर जो है काफी चर्चा में रहता है मणिपुर, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियां हैं आपस में लड़ रही हैं, कुकी और मैती, ठीक है। जनजातियां याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है पीवी सोमनाथन को। तीसरा देखते हैं आप लोग, डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है, गौरव है इसका नाम। का फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे डीआरडीओ का ये जो लोगो दिख रहा है, भारत का जो है हिस्सा, तिरंगा यहाँ पे है। और एक गौरव लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है इसका नाम है गौरव है। विकसित किसने किया है? डीआरडीओ ने। थाईलैंड की नई पीएम जो है अभी हाल ही में चुनी गई है, सिनावात्रा। इनका अंतिम नाम है, ठीक है। शुरू का नाम कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है, आप सिनावात्रा ही याद रखेंगे। इनकी फोटो है, ठीक है। तो थाईलैंड अगर देखेंगे पूर्वी एशिया के मैप में, तो ये थाईलैंड आपका हो गया, जो येलो वाला पार्ट है यहाँ तक। तो इसके बगल में जो है म्यांमार है, म्यांमार के बगल में मणिपुर आप लोग देखे थे, ठीक है। लाओस है, ये लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया। और वियतनाम यहाँ यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। इसकी सीमा जो है साउथ चाइना से इसे लगती है। और
थाईलैंड की जो है राजधानी होगी बैंकॉक होगी यहाँ पे। मेकांग नदी जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग रिवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूस के पावर ग्रिड ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश जो है उसमें तीन देश है मुख्यतः, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगर वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे तो ये जो दिख रहा है एरिया, जो उत्तरी भाग है यूरोप का, और बड़े मैप में आप लोग देख रहे हैं ये बाल्टिक सागर है। ठीक है। तो इस इस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया और लिथुआनिया हो गया। इनकी राजधानी आप लोग याद रखेंगे, टैलिन हो गया, रीगा हो गया, विल्नियस हो गया। ठीक है। इसको आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ। वहां से आपको एक पूरा एचडी क्वालिटी मिल जाएगा, तो आराम से इसको एक बार देख सकते हैं। बाल्टिक देश में कौन कौन से शामिल हो गया, इस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। रसिया जो है देख रहे हैं आप लोग, रसिया यहाँ भी है, और रसिया का जो है कुछ हिस्सा यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर और चीजें भी आती हैं, देखते हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया, ये किन देशों के बीच में है, फिनलैंड, स्वीडन, देख रहे हैं आप लोग। यहीं पे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है। तो इस्टोनिया, फिनलैंड और रसिया से जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। गल्फ ऑफ रीगा जो है, रीगा राजधानी कहाँ की है, लाटविया की है। तो ये इस्टोनिया और लाटविया से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसको चुना गया है, पर्वतनेनी हरीश को। इनकी फोटो है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नए वस्तुओं को शामिल किया गया। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पर, ड्रैगन फ्रूट, हींग, सूखी मेथी, सिंघाड़ा, बेबीकॉर्न, बेसन, चना सत्तू, गेहूं का आटा, सिंघाड़ा आटा, तुलसी पत्ते। तो ये नाम याद रखेंगे। एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि कौन शामिल है, या फिर ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन जो है 10 वस्तु में शामिल नहीं किया गया है। तो नाम याद रखेंगे आप लोग। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में खोला गया है। इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये गुजरात में है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसकी, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये। सोनीपत में खोला गया है। सोनीपत कहाँ पे है, हरियाणा में है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान तीन देशों का है, भारत, नेपाल और श्रीलंका। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान जो है भारत, नेपाल और श्रीलंका से। स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है असम, मेघालय और मिजोरम में। ये जो पूर्वी भारत के देश हैं, उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर चालू किया गया है। एक ये किस लिए चालू हुआ है, महिलाओं में उद्यमशीलता और कौशल विकास है। स्वावलंबनी पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग जो है इसको संचालित कर रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग, कौशल विकास है और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का अहमदाबाद में हुआ था। इसकी थीम याद रखेंगे आप लोग,
कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। ठीक है, ये जो है पिक्चर है आपका, यहाँ से देख लेंगे आप लोग। बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ कॉस्मोलॉजी इन धम्मा अधर्मा यहाँ पे। आगे देखते हैं। चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध जो है इससे है, जोमेटो से। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आर छूट गया था। इसके जोमेटो के जो संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल हैं, ये इनकी फोटो है। इन्होंने हाल ही में ब्लिंकिट ऐप को अधिग्रहण कर लिया था। ब्लिंकिट जो है फौरन जो वस्तुओं को जो ले आते हैं, वो वाला है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद इनका नाम जो है इन, इंटरनल हो गया है, ये इनका लोगो है। इसी के साथ समाप्त होता है। सभी लोगों को धन्यवाद।